Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Dear students, today we are going to solve exercise number 5. Okay, that is think about it. Some people think that spiders are insects when they are not. Explain how they are different to insects. Okay, हम लोग ये समझते हैं कि जो स्पाइडर हमारे घर में जो जाला बनाते हैं वो क्या है, इंसेक्ट्स हैं। हालांकि स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं होते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये बताना है कि ये स्पाइडर जो है ये डिफरेंट कैसे हैं, किससे, इंसेक्ट से। ठीक है, कुछ आपको रीजंस मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, कि हाउ दीज स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ओके, सो द क्वेश्चन इज हाउ द स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम each other, how the spider and insects are the different from the each other. Okay, so here are the insects and here are spiders. Okay, as you know that insects body is divided into 3 sections: head, thorax and abdomen. But the spider's body has 2 main sections. Spider's body do not contain 3 main sections, it contain only 2 sections. And number 2, insects have 2 antennae, but the spiders do not have any antenna. Okay, number 3, insects have 6 legs and spiders have 8 legs. So these are the main differences between the spiders and insects. Now question number 2 is, are insects useful or do they cause destruction? Destruction means tabahi, diseases. In what way they are useful or एंड टू whom? ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि इंसेक्ट जो होते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह होते हैं और नुकसानकार किस तरह होते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं और ये किसके लिए जो है वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, सो हाउ इंसेक्ट्स आर यूजफुल एंड हाउ दे आर हार्मफुल। यूजफुल, दे गिव्स अस हनी। ओके, क्या करते हैं, ये हमें शहद देते हैं। ठीक है, नंबर 2, सिल्क वर्म हमें क्या देता है, सिल्क देता है। ठीक है, जिससे कपड़ा वगैरह बनता है। नंबर 3, अर्थवर्म हमारे जो है वो क्या होता है, फार्मर फ्रेंड होता है। ठीक है, ज़मीन को क्या करता है, इनरिच करता है, यानी कि सॉइल को फर्टाइल करता है। जितनी ज़मीन को ये ज़्यादा फर्टाइल करेंगे उसमें उतनी फसल ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, यानी कि हनी बी जो है वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। सिल्क वर्म भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इवन अर्थवर्म जो होते हैं ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अर्थवर्म इज़ नॉट एन इंसेक्ट, इट इज़ एन इन्वर्टिब्रेट, बट इट इज़ ए यूजफुल इन्वर्टिब्रेट। ओके, नाउ नंबर 2, हाउ दे आर हार्मफुल टू अस। They cause so many diseases. Insects cause so many diseases. You know that mosquito, flies, they cause so many diseases to the human beings. Okay, insects are also plant pest. It means they cause the destruction for the plants. प्लांट जो फसल होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल जो है वो क्या हो जाती है, उसको नुकसान होता है और जिसकी वजह से फसल जो है वो ज़्यादा नहीं अच्छी होती है। एज यू नो अबाउट द ग्रासहोपर, टिड्डियों के बारे में आपको पता है, जिसको हम मकड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कर देती है, इस साल जो है वो टिड्डियों ने क्या किया था, फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। ठीक है, तकरीबन 20 ईयर बाद ये टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं हमारे फसल को। ठीक है, नंबर 3 कि ये इंसेक्ट जो है ये फूड स्पॉइलेज करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि आपको फ्लाइज के बारे में पता है कि मक्खियाँ जब फूड के ऊपर बैठती हैं तो हमारा फूड जो है वो क्या हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है। ठीक है, यानी कि ख़राब हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज नंबर 6, दैट इज टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो व्हाट इज योर होमवर्क नाउ? Tell me the main differences between the vertebrates and invertebrates. Okay, as you know that vertebrates have backbone, invertebrates do not have backbone. Number 2, vertebrates are present in small amount and invertebrates are too much. Okay, they are present everywhere on the earth, but vertebrates are not present everywhere on the earth. Number 3, vertebrates are large in size and invertebrates, mostly the invertebrates are the small in size. So you have to list down these differences in your rough copy and send to me on WhatsApp. Now number 2 is about the invertebrates that live in your houses and that
they live and what they do. ओके अब आपने देखना है इस पिक्चर को, ठीक है। इनमें से कौन से इन्वर्टिब्रेट है जो कि आपके घर में होते हैं। तो कॉकरोच होता है, वास्प होता है, ड्रैगन फ्लाइज भी होती हैं, ठीक है, बी होती हैं, फ्लाई होती हैं, मॉस्किटो होते हैं। दीज ऑल इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट इन आवर होम। इंसेक्ट्स नॉट ऑल दीज इन्वर्टिब्रेट्स, ओके, एंड दे काज मोस्टली डिजीजेज टू द ह्यूमंस। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्ट, talk about each one in turn and tell your teacher where and when you last saw one of them. Okay, so you have to tell me these all are invertebrates, which are insects and which are not insects. As you know that snail is not an insect, slug is not an insect, millipede is not an insect, spider is not an insect, ladybird is also not an insect. So these dragonfly is an insect, cockroach is an insect, wasp is an insect, mosquito and fly are an insects. And these insects, you have to tell me that where you have to see last time. Okay, as you know that the cockroach is present mostly in your kitchen or washrooms. Okay, so you have to tell me where these all are present, where you have to solve them. Okay, thank you dear students. Allah Hafiz.